तो सर ये मामला, ये बहस बिल्कुल उलट गई है। 4 से 5 साल पहले बहस ये थी कि पाकिस्तान में मज़ीद LNG के टर्मिनल्स लगें, पाकिस्तान में तवील मुद्दती हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी इंडस्ट्री को, तो मुआहदे हों। PTI ने किए, उससे पहले आपने किए। अब सूरत हाल ये है कि हमें जाके कतर से कहना पड़ रहा है कि जी हम नहीं ले सकते। ये कैसे यहाँ फंस गए? देखिए, जो 2022 में जब IMF से आपने ये रिव्यू करवाया था और वापस IMF को लेकर आए थे, तो IMF ने इंसिस्ट किया था कि आप बिजली महंगी करें। तो आपने बिजली महंगी करना शुरू करी। ये 2021-20 से ये सफ़र चल रहा है महंगी करने का। जैसे रुपया डिवैल्यू, आपने बिजली महंगी करी। फिर उसके बाद आपने बिजली महंगी करी, साथ साथ आप क्रॉस सब्सिडी करते रहे, तो मिडिल क्लास लोगों को आप काफ़ी चार्ज करते रहे। तो आपकी एवरेज प्राइस जो हो गई वो 500 यूनिट लेने वाले के ऊपर 40-45 रुपये हो गई। अगर वो 40-45 रुपए की जगह अपने घर पे, और 500-600 यूनिट जो लेता है उसको घर में रह रहा होता है, तो वो अपने घर पे अगर सोलर लेके आता है तो उसको 12-13 रुपए का पड़ता था। यहाँ पे आपने ना ड्यूटी रखी थी ना सेल टैक्स रखा, तो धड़ाधड़ सोलर आ गया। हुकूमत को भी अंदाज़ा नहीं था कि 22,000 मेगावाट सोलर 2 सालों में आया है। इस 22,000 मेगावाट से 4,500 मेगावाट कंटिन्यूसली, एवरेज पे कंटिन्यूसली पर आवर बन रहा है। ये 4,500 मेगावाट 8 कार्गोस के बराबर होता है LNG के। तो आपने इतनी बिजली तो एडिशनल बना दी, आपको उसका पता ही नहीं चला। और आपकी खुद स्ट्रैटेजी ये थी कि आप महंगी बिजली बेचें मिडिल क्लास और अमीर लोगों को। वो शिफ्ट हो गए, आपके पास वो गरीब लोग रह गए जो 200 यूनिट से कम लेते हैं, जिनको आप सब्सिडाइज कर रहे थे। तो एक तो ये बिजली में मसला हो गया। उसके बाद जब आपको समझ आई कि यार ये बिजली जो हमारी इतनी बिक नहीं रही, तो आपने कहा अच्छा यूँ करते हैं, बिजली को फोर्स करने के लिए हम गैस महंगी करते थे। तो आपने हर तरीके से गैस महंगी करी, हर डोमेस्टिक महंगी करी, इंडस्ट्रियल महंगी करी, लेकिन बिलखुसूस आपने कैप्टिव एनर्जी को महंगा करा कुछ महीनों पहले। ये भी IMF के कहने पे हमारी केयर टेकर हुकूमत ने साइन करके दिया था और फिर इस हुकूमत ने इम्प्लीमेंट किया। अब जब आपने गैस महंगी कर दी, तो आप तो ये चाह रहे थे कि गैस कम ले। 3500 रुपये आपने उस LNG का करा जो आपको यहाँ पर 2200 रुपये में कराची एयरपोर्ट पे पहुंचती है। 2200 रुपये में उसको आप 3500 की बेच रहे हैं। जो सब कुछ कर ले तो आपको ओगरा बोलती है कि वो SSGC के अंदर आप $10 $11 की बेचें, यानी कि 2800 3000 रुपये की बेचें। उसको आपने 3500 रुपये करा, फिर उसके ऊपर आपने 700 रुपये लेवी डाली, 4200 रुपये करा। तो आप ये चाह रहे थे और आपने कहा है अलल ऐलान कि हम चाह रहे हैं लोग गैस कम इस्तेमाल करें, तो इंडस्ट्री ग्रिड पे शिफ्ट हो। तो पहली वाली चीज़ तो हो गई। आधी पॉलिसी हुकूमत की कामयाब हो गई कि लोग गैस छोड़ चुके हैं क्योंकि बहुत महंगी हो गई। लेकिन दूसरी बात, और वो काफ़ी लोगों ने हमने कही भी थी ये बात, कि देखो लोग बिजली पे नहीं जाएंगे क्योंकि बिजली बहुत महंगी है हुकूमत की। आपका आज के दिन अगर आप सोलर लगाएं तो 17 रुपये के अंदर आपको सोलर लग जाता है। आज के दिन अगर आप कराची के अंदर, क्योंकि यहाँ विंड अच्छी होती है, विंड लगाएं तो आपको 12, 13 या 14 रुपए के अंदर विंड पड़ता है, डिपेंड ऑन कहाँ लगते हैं। आज के दिन आप बायोमास लगाएं तो कराची में लगाएं या पंजाब में लगाएं, लाहौर वगैरह के अंदर आपको 24-25 रुपए में बिजली मिल सकती है। और आप गैस को अगर बॉयलर से चलाना है तो लोग बायोमास से चलाते हैं। तो ये हुआ ये है कि लोगों ने बिजली भी छोड़ दी है हुकूमत की, और गैस लेना भी छोड़ दी है क्योंकि आपने कीमतें बढ़ा के रखी हैं। तो ये हो रहा है, आप देख लीजिए। नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके ऑल्टरनेट पर चले गए। आप कह रहे हैं इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज हैं, चले गई है। आपने फोर्स किया है ना, देखें आपने फोर्स किया। आपने एक तरफ तो आपने सोलर की इजाज़त दे दी कि सोलर लेकर आ रहे हैं, हुकूमत सब्सिडाइज लोन दे रही थी। दूसरी तरफ आपने बिजली इतनी महंगी कर दी। अब 45 रुपए की बिजली, 50 रुपए की बिजली, 40 रुपए की बिजली आप क्रॉस सब्सिडी कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को बोल रहे हैं कि तुम क्रॉस सब्सिडी दो, तो लोग सस्ती जगह पे चले गए। उसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। ये तो एक्चुअली आपकी पॉलिसी थी। आपने गैस महंगी कर दी, लोगों ने कहा ठीक है हम गैस नहीं लेते। देखें आपके पास CNG था, पूरे पाकिस्तान में CNG चलता था। हमारे पास जब गैस की शॉर्टेज हुई हमने ख़त्म कर दी। हम आज CNG भी रिवाइव नहीं कर सकते। ये कोशिश कर सकते थे हम कि लास्ट ईयर अगर CNG रिवाइव कर देते, वो पंजाब के अंदर तो एक एसोसिएशन बहुत अरसे से चाह रही थी कि CNG खरीद ले। CNG रिवाइव कर लेते तो आज पेट्रोल में जो आप डॉलर दे रहे हैं गाड़ियों के अंदर, वो आपका बच जाता और थोड़ा CNG चल जाता। वो भी नहीं हुए। आज भी इस मुल्क के अंदर टनों LPG बिकती है, हज़ारों टन LPG बिकती है। LPG $16 पर MMBTU है। LPG महंगी तरीन LNG से भी महंगी है, और वो गरीब तरीन आदमी लेता जो LPG खरीद रहा है। तो ये नहीं है, ये इनको सही बेचा नहीं है। आई थिंक पॉलिसीज़ के अंदर कुछ सकम है। आप देखें कि जो वेरिएबल कॉस्ट है बिजली की, वो 8 रुपये आई है हुकूमत को जुलाई में।
जब आप फरमा रहे हैं कि जुलाई में 18 से सबसे कम बिजली बनी है, उस वक्त भी रिप्रेस थी डिमांड, उस वक्त पूरी बिजली नहीं मिल रही थी। तो आज आप देखें कि कितनी बिजली जो है वो शॉर्टेज हो गई। ठीक है, मैं समझता हूँ मीशत नहीं चली है, समझता हूँ मैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम है, मगर इसके अलावा ये पॉलिसीज़ के अंदर भी एक हुक्म है कि जिसके तहत लोग जो है वो हमारी ग्रिड की बिजली छोड़कर अपने सोलर पे जा रहे हैं, अपने अगर इंडस्ट्री है तो विंड पे जा रही है और बायोमास पे जा रही है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम कतर से जाके अब मुज़ाकरात कर रहे हैं कि कतर मान जाए तो ठीक है, ना माने तो 2026 में जो डील है क्या वो ख़त्म कर दें, या कुछ और सॉल्यूशन है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ाई जा सकती है? देखिए, पहले तो ये हुकूमत के जाना आई थिंक ठीक है, कतर से बात करनी चाहिए कि देखो यार अगले साल हम छोड़ ही देंगे सब कुछ, तो तुम बचा लो और इसके अंदर हमको कुछ ब्रेक दे दो। हो सकता है कतर मान जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान टू ट्राई टू री निगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डन। बट एनीवे, अगले साल तो कर सकते हैं, अगले साल तो कर सकते, तो अभी से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अली परवेज़ साहब समझदार आदमी हैं, वो अच्छी तरह बात करेंगे। जो दूसरी जो एंड है ना कि हमको ऑब्वियसली चाहिए कि इस मुल्क में ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो, ज़्यादा सनत चलें, ज़्यादा कारोबार चले। इसके लिए हमको ये करना चाहिए कि हम बिजली उसी तरह बेच रहे हैं आज जिस तरह हम बेच रहे थे जब हमारे पास 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी थी। वही कि 100 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर ले लोगे तो पूरा रेट बढ़ जाएगा, 200 से ऊपर ले लोगे तो एक रेट पूरा बढ़ जाएगा। हमको वो ब्रैकेट्स को 100 की जगह 200 कर देना चाहिए, 200 की जगह 400 कर देना चाहिए। थोड़ी सी उनको वेरिएबल कॉस्ट तक ले जाएं, 8 रुपये तो वेरिएबल कॉस्ट है ना, उसके ऊपर अगर कोई दे रहा हो गरीब आदमी तो उसको ज़्यादा बिजली दें। आज भी आप देखें कि लोग अपना फ्रिज बंद करते हैं घरों में घंटों, लोग घर पे इस्त्री नहीं करते, बाहर करवाते हैं क्योंकि 100 यूनिट के ऊपर या 200 यूनिट के ऊपर ना चले जाए। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि 80% ऑफ योर बिजली सोल्ड, 80% ऑफ द कंज्यूमर्स, मोर देन 80%, और 70% से ज़्यादा बिजली जो पाकिस्तान में ग्रिड में बेचती है वो 200 यूनिट से कम लोगों को बिकती है। 70% बिजली उनको बिकती है। तो आप जो बेसिकली ना गरीब तरीन लोगों को बिजली बेच रहे हैं, अमीर लोग तो छोड़ के चले गए हैं आपके ग्रिड। यानी जो सोलर पर शिफ्टिंग हुई है वो मेजर हुई है, ज़्यादा जो बिजली कंज्यूम करते हैं, जिनको कोशिश की जाती थी कि हुकूमत क्रॉस सब्सिडाइज़ कर दे, अगर वो 100 यूनिट तक वो दे, अब मसला डबल हो गया है कि वो लोग सोलर पर चले गए, और जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं 200 यूनिट तक वो डरते हैं कि 1 यूनिट और ऊपर ना हो जाए तो वो भी बिजली की कम खपत करे। तो हुकूमत कोई ऐसे इकदाम करे कि वो लोग भी सोलर पर ना जाएं, क्या करे? देखिए आपकी लास्ट ईयर आपकी 34 रुपए की बिजली थी टोटल, जिसके अंदर वो सारे के सारा वो शामिल था, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 18 रुपए की थी। जिस चीज़ की वेरिएबल कॉस्ट 18 रुपए की है उस पर हुकूमत 1000 अरब रुपए तक सब्सिडी देती है, 1000 अरब रुपया खुद खाए हुकूमत, और ये 18 रुपए की जगह आप बहुत तो 22-23 रुपए की एवरेज बिजली बेचें। आप क्रॉस सब्सिडी कम कर दें। आप मिडिल क्लास लोगों को देखें, 300-400 यूनिट वाले जो होते हैं ना, मिडिल क्लास लोग ही होते हैं, 500 यूनिट वाले, आप उनको फोर्स कर रहे हैं। मतलब आप देखें कि किन किन लोगों ने कितने छोटे छोटे सोलर्स लिए हुए हैं, आप उन लोगों को फोर्स कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि आप इकोनॉमिक लोड शेडिंग करते हैं। गरीब एरिया में जहाँ पे आपको बिजली के बिल 100% नहीं आते, उधर आप लोड शेड करते हैं। तो अब लोगों ने एक पंखा चलाने के छोटे छोटे सोलर पैनल्स रख लिए हैं। आपको बेहतर ये होता है कि आप उसकी मैनेजमेंट सही करें, गवर्नेंस सही करें, ताकि लोग बिल दें, आपको बाकी मोहल्ले को पूरा को एक गुनाहगार की वजह से सज़ा ना देनी पड़े। लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे। इसका सलूशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, निचकारी है और हुकूमत निकल जाए। देखिए, ये अपने पैसे किसी के नहीं लगे होते। क्योंकि अपने पैसे नहीं लगे होते तो ये सियासी तौर पर फैसले होते हैं कि यार बिजली लगा दो, सोलर लगा दो, सोलर के ऊपर ड्यूटी कम कर दो, ये ख़रीद लो, वो ख़रीद लो। किसी की जेब में पैसे नहीं जा रहे तो दिल में दर्द नहीं है। इसको प्राइवेटाइज़ कर दें, हुकूमत इस काम से निकल जाए तो मेरे ख्याल से बेहतरी होगी।